नमस्कार सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और अजय सर, कमोडिटी बाजार में जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि इस समय एक दौर चल रहा है, उसका सीजन चल रहा है, इन थिंग है। अजय सर, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है सर। देखिए, अगर हम बात करें पूरी कमोडिटी पैक के अंदर एक अच्छा खासा मूव बना हुआ है, जैसे हमने सोने चांदी में भी देखा था, बेस मेटल में हमने देखा चाइना की वजह से कंसर्न्स थे, एनर्जी में भी हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल आज काफी बढ़ा। ऐसे में एग्री कमोडिटी के अंदर एक सफेद गोल्ड बोलते हैं हम, जिसको कॉटन बोलते हैं। तो कॉटन का अगर मूव देखेंगे तो पिछले साल भी काफी ट्रेमेंडस मूव रहा, जहां पे हमने जीरो से हीरो होते हुए देखा। लगभग 70 सेंट से 150 सेंट इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक मार्केट में भी 15,000 से 50,000 तक का लेवल छूते हुए देखा। तो परफॉर्मेंस वाइज बात करेंगे तो हमने लगभग अगस्त के आसपास 50 के आसपास का हाई लगते हुए देखा। सिंस देन मार्केट में गिरावट आते हुए दिखाई दी, क्योंकि इस बार स्विंग काफी बम्पर थी, जिसके चलते अगर पिछले 3 महीने की ही बात करें तो 19% से ज्यादा की गिरावट हमने पिछले 3 महीने में ही कॉटन पे आते हुए देखी है। अभी भी अगर हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल कॉटन को, आइस कॉटन को डोमेस्टिक कॉटन से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन कॉटन जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल के मुकाबले अभी भी प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, जिसका मतलब है कि एरिया या प्रोडक्शन के जो कंसर्न पिछले सालों में थे वो अब कुछ हद तक कम हुए हैं। और एक बड़ा कारण रहा है कि हम रिसेशन का जो फियर है या चाइना में लॉकडाउन है, इसकी वजह से भी ग्लोबल मार्केट में कॉटन के प्राइसेस में ज्यादा गिरावट आई है एज कम्पेयर टू इंडियन कॉटन, क्योंकि इंडिया में उतना हमने असर नहीं आते हुए देखा। आज 32 लाख शादी हम एक महीने में देख रहे हैं, या दिवाली पे भी सेल लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का देख रहे हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक यार्न मार्केट थोड़ा बहुत टाइट रहा है, बट इंटरनेशनल में अभी भी ये इंपैक्ट पड़े। कुछ फंडामेंटल अगर पॉइंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्वॉट एनालिसिस के अनुसार लास्ट हफ्ते भर में, हफ्ते 10 दिन के अंदर हमने प्राइसेस के अंदर एक जंप आते हुए देखा, बिकॉज अराइवल मार्केट में जैसे अक्टूबर में नई क्रॉप आना चालू हो जाती है। बट इस बार हमने देखा कि अक्टूबर और नवंबर पिछले 1.5-2 महीने के अंदर हमने अराइवल बहुत कम आते हुए देखी है, जिसका मतलब है फार्मर लोअर लेवल पे अपना हार्वेस्टिंग लाना ही नहीं चाहते मार्केट में। नवंबर में अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले 29% हमने ये हार्वेस्टिंग में कमी आती हुई, अराइवल्स में कमी आती हुई देखी है। दूसरा, फार्मर ये भी देख रहे हैं कि सामने गुजरात इलेक्शन भी, और गुजरात काफी बड़ा राज्य है कॉटन को लेकर, जिसके चलते उम्मीद है कि कुछ बेनिफिट पास हो जाए, उसके चलते भी फार्मर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन की भी अगर बात करें तो यहाँ पे रिवाइज डाउन हुआ, जैसे कि हम जानते हैं यूएस में वेदर कंडीशन, पाकिस्तान में भी बाढ़ की वजह से 40% क्रॉप एरिया खराब हो चुका था। डोमेस्टिक मार्केट में जो हम 370 लाख गठान की प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, अब 340 पे रह गई है, जिसकी वजह से भी हमने प्राइसेस के अंदर एक अपलिफ्ट देखा। जेनर्स धीरे धीरे एक्टिव है, क्योंकि फेस्टिव सीजन की डिमांड अब तक चल रही थी, और अब शादी ब्याह के भी सीजन है, जिसकी वजह से यार्न मार्केट टाइट है। अपॉर्चुनिटी इसलिए भी बनती है क्योंकि यूएस के जो कॉटन प्रोडक्शन है वो अब 3.012 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास रहेगा, जो 21% डाउन है वाईओवाई। पाकिस्तान में जैसे अभी मैंने कहा था कि लगभग 11% क्रॉप डैमेज दिखाई दे रही है। अपैरल ऑर्डर जो है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इंडिया की ग्रोथ जो एक्सपोर्ट्स के अंदर यूएस अपैरल में, वहां पे हमने 59% की ग्रोथ रजिस्टर करते हुए देखी, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। थोड़े बहुत थ्रेट भी है, बट अगर मैं थ्रेट्स को सम अप करूं तो मेजर थ्रेट आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक कंसर्न, या चाइना में जिनसे कोविड कंसर्न, तो इंडिया में भी अब कोविड के अलर्ट्स आने चालू हो चुके हैं। कंजम्पशन है, एज पर सीआई कंजम्पशन 300 लाख गठान का रहेगा। अगर सब चीज सही रहा तो हो सकता है कंजम्पशन बढ़ भी जाए, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि खाली कोविड को लेकर, स्लो डाउन, रिसेशन को लेकर जो कंसर्न है वही है। अदरवाइज क्रॉप साइज हम इस बार हमारा शॉर्ट रहेगा, जो प्राइसेस को सपोर्ट देगा। जो मैं अराइवल्स की बात कर रहा था, आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, पिछले 4 साल का डेटा एनालाइज किया हमने, तो यहाँ पे पाया है कि अक्टूबर और नवंबर में अब तक जो अराइवल्स आए हैं वो पिछले 3 सालों में सबसे लोवेस्ट रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्राइसेस में सपोर्ट रहेगा। सीआई की जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल सप्लाई। तो पिछले साल के मुकाबले 21-22 के मुकाबले भी आप देखोगे तो टोटल सप्लाई हमारी कम हो रही है, नो डाउट। उसके साथ साथ इन्होंने कंजम्पशन में भी कमी रखी है, बट क्रॉस फिगर के इंडिया में अगर कोविड का कुछ कंसर्न, रिसेशन का फियर नहीं होता है तो कंजम्पशन जंप कर सकता है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में भी स्टॉक टू यूज रेशियो है, इसमें भी बताया जा रहा है कि अब ये ड्रॉप दिखाना चालू हो चुका है, जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा।
सीजनलिटी, क्योंकि कोई भी कमोडिटी है उसका सीजन फिक्स होता है। जैसे अक्टूबर में हम देखते हैं कि हर साल हार्वेस्टिंग होती है, तो वो हर साल ही होनी है। तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें सीजनलिटी में, तो मालूम पड़ता है कि नवंबर और दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना जो है, ये ज़्यादा करके तेजी का रहा है, बिकॉज़ डिमांड के मुकाबले हमारी सप्लाई कम रहती है, जो प्राइसेस को सपोर्ट भी दे रहा है। अब हम अगर टेक्निकल आउटलुक की बात करें, तो टेक्निकल्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर जो बड़ा डिटोरेशन आना था वो आ चुका है। मैकडी यहाँ से पॉजिटिव क्रॉसओवर करने की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर 33,000 के लेवल को अगर ब्रीच करके होल्ड कर जाता है, तो एक बार तो हम 37-38,000 तक का लेवल देख पाएँगे। अदर इंडिकेटर में लाइक एडीएक्स जो वोलेटिलिटी को प्रेफर करता है, वो भी इस वक्त 34 के करीब है, जो बताता है मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अगर मैं सभी चीज को सम अप करके बात करूं, तो पहला इंडिकेटर मेरा अल्सर है, जो बताता है रिवर्सल, पिन पॉइंट रिवर्सल। तो ये बताता है कि मार्केट में 28,600 का एक डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। हार्मोनिक पैटर्न एक बना हुआ है, जो बता रहा है कि मार्केट में 28,600 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता, हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 37,200, 38,000 तक का लेवल देख पाए। वहीं इचिमिको क्लाउड के अंदर नो डाउट नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुका है, बट प्राइसेस सपोर्ट लेकर एक बार इचिमिको क्लाउड के अंदर फिर से जाने की तैयारी कर रहा है। तो घूम फिर के अगर हम 2-3 महीने की अगर बात करते हैं, तो मुझे लगता है टेक्निकली थोड़ा-सा जो बेरिशनेस था वो अब एग्जॉस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जो हायर साइड पे हमें लगता है कि 37 से 38,000 के बीच में एक बार भाव दिखा सकता है, जो करंटली 31,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। जबकि जब तक प्राइसेस 28,500 के ऊपर मेंटेन है, हमें लगता है ये बाउंस अगले 2 महीने में देखने मिल जाएगा। तो इन ऑल फंडामेंटल, टेक्निकल, इसी को अगर सम अप करके हम चलते हैं, तो कहीं न कहीं प्राइसेस के अंदर आउटलुक थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जी, तो ये क्या स्ट्रेंथ है, क्या रीजंस हैं, टेक्निकल से लेकर के फंडामेंटल तक सारी चीजें बता दी हैं और बात कर रहे थे हम व्हाइट गोल्ड की। तो याद रखिएगा क्यों उसको व्हाइट के साथ में गोल्ड भी कहा जाता है। और सर, जिस तरीके से पीछे गोल्ड ने एक अच्छी तेजी और बहुत सारी चीजें दी हैं, बढ़िया मुनाफा दिया है, हम मान सकते हैं कि उसी तरीके से, उसी तर्ज पे, कि अगर हम वो येलो गोल्ड में ना भी लगाएं और व्हाइट गोल्ड में अगर रहते हैं इन्वेस्टेड, तो इक्वली या उससे भी ज्यादा हमें ये पेइंग हो सकता है। बिल्कुल, देखिए पिछले साल भी हमने देखा था कि क्रॉप साइज काफ़ी कम थी। लगभग जो एक्सपेक्टेशन 360 की थी, उसके मुकाबले 307 आई, जिसकी वजह से ये रैली अप किया। और इसका इम्पैक्ट टेक्सटाइल स्टॉक्स पे भी पड़ते हैं। नो डाउट हमने कुछ टेक्सटाइल स्टॉक ऐसे भी है जिसमें रियलिटी का तड़का लगा हुआ है, जैसे रेमंड है या सेंचुरी है, हम जानते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि देखिए कंजम्पशन वाली चीज़ है। 2 साल से हम कोविड के चलते यार्न मार्केट या हम सेल्स ऑफ अपैरेल में काफ़ी ड्रॉप देख रहे थे। बट अब कहीं न कहीं आज 32 लाख शादी है। आज मैं देख सकता हूँ कि रोज़ ऑन एन एवरेज सबको एक कार्ड आ रहे हैं कि भई शादी में जाना है, तो नए कपड़े तो लगेंगे। तो इंडिया एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी और कॉटन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी बैलेंस शीट टाइट है, डिमांड अच्छी है, इसका इम्पैक्ट स्टॉक्स पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, और कमोडिटी पे तो डेफिनिटली इन्वेस्ट करके चलना चाहिए कॉटन पे। तो ये है राय व्हाइट गोल्ड यानी कॉटन पे, और उसके बाद साथ ही साथ उसके टेक्निकल भी समझ लिए, फंडामेंटल भी समझ लिए। बहुत शुक्रिया जैसे हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जबरदस्त जानकारी, बढ़िया तरीके से आप सिखाते हैं, समझाते हैं। एक एक चीज बहुत आराम से समझ में आ जाती है। जो टेक्निकल जो सुनने में लगता है कि थोड़ा मुश्किल चीजें होती हैं, वो भी आप इतनी सरल कर देते हैं, और फंडामेंटल्स को आप सरलता से समझा ही देते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। ये थे केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया जी, देश की बड़ी फर्म और देश के बड़े एनालिस्ट, जबरदस्त दिग्गज नाम, बड़ा नाम, क्योंकि बाजार को बहुत अच्छे से, कम्युनिटीज के बाजार को बहुत अच्छे से समझते हैं।